कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में वैक्सीन को लेकर क्या कहा। पश्चिम बंगाल में टीके की सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की जगह किसकी तस्वीर लगाई जाएगी। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के भारत में उत्पादन के लिए अब एक और कंपनी को मिला है अधिकार। पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को दिए वैक्सीन को वापस लेने का क्यों फैसला लिया और महाराष्ट्र में वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को क्यों किया गया रद्द। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जान। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन उत्पादन कंपनियों को हर संभव मदद कर रही है। कंपनियों को और प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद तो दे रही है, साथ ही वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल उपलब्ध कराने पर भी मदद की जा रही है। पीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान वैक्सीन की बर्बादी रोकने की अपील की। पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की जगह ममता बनर्जी की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। टीएमसी ने दलील दी है कि केंद्र की सरकार जरूरत के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध कराने में विफल रही है और राज्य सरकार वैक्सीन खरीदकर प्रदेश के लोगों को लगवा रही है। ऐसे में सर्टिफिकेट पर दीदी की तस्वीर ही होना चाहिए। बीजेपी ने इस फैसले को गंदी राजनीति करार दिया। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार ने अब स्पुतनिक वी के उत्पादन के लिए कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को भी हरी झंडी दे दी है। इसके लिए सीरम ने स्पुतनिक वी के साथ कुछ शर्तों पर करार किया है। सूत्रों के मुताबिक सीरम पुणे के हड़पसर प्लांट में इसका उत्पादन करेगी। सीरम से पहले स्पुतनिक वी का देश में उत्पादन का लाइसेंस हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब को दिया जा चुका है। पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के फैसले को वापस ले लिया है। इसके साथ ही सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन की डोज बची हुई है वे इसे सरकार को वापस लौटा दें। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक 42,000 को वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी गई थी और इनमें से 600 वैक्सीन का ही इस्तेमाल ये अस्पताल अब तक कर सके थे। मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीन सप्लाई के लिए निकाले गए ग्लोबल टेंडर को रद्द कर दिया है। इस ग्लोबल टेंडर में 9 कंपनियों ने भाग लिया था, लेकिन इन सभी कंपनियों को वैक्सीन सप्लाई के लिए जो मापदंड पूरे करने थे वो बीएमसी की जांच में पूरे नहीं हो पाए। इस बीच बीएमसी ने स्पुतनिक वैक्सीन सप्लाई करने वाले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज से संपर्क किया है। रेड्डीज लेबोरेटरीज ने जून के आखिरी में स्पुतनिक वैक्सीन बीएमसी को देने की बात कही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। 1 से 31 मई तक बीएमसी की ओर से बताए गए आंकड़े के मुताबिक 1723 लोगों की मौत हुई, जबकि पड़ताल में ये आंकड़ा 3556 आने की बात कही गई। देवेंद्र फडणवीस ने पहले 40% आंकड़े छिपाने की बात कही थी। उन्होंने अनलॉक को लेकर खड़े हुए कंफ्यूजन को लेकर भी महाआघाड़ी सरकार पर तंज कसा। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी से 6003 केस आ चुके हैं। इनमें से 4024 का इलाज अब भी चल रहा है, जबकि 1450 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 503 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन की किल्लत को लेकर उद्धव सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो केंद्र को किल्लत को लेकर बताएं। महाराष्ट्र में कल 14,152 कोरोना के नए मरीज मिले। राज्य में मौत के आंकड़े सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। महाराष्ट्र में कल 1,377 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये कोरोना की दूसरी लहर में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरी तरफ राज्य में कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद थोड़ी राहत दी गई है, जिसमें मुंबई भी शामिल है, लेकिन छूट मिलते ही लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते पाए गए। यहाँ के लोनी इलाके में लॉकडाउन से बेपरवाह करीब 100 लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। पुलिस ने छापा मारा तो वहाँ एकदम भगदड़ सी मच गई। पुलिस ने संचालक को हिरासत में ले लिया है और बाकी लोगों की जांच की जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।